प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक और नए विशेष विषय के साथ, जिसका टाइटल रहेगा चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। प्रिय दोस्तों, लक्ष्मी जो है तो हर इंसान की जरूरत है और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हर इंसान अपनों से दूर जाता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, तब जाके लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। तो प्रिय दोस्तों, ये एक महायोग है। चंद्रमा जो है तो मन का कारक और मंगल जो है वो है ऊर्जा का कारक। तो प्रिय दोस्तों, जब भी किसी काम को हम अंजाम देते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है मन को एकाग्र करने की। अगर हमारा मन स्ट्रांग होगा तो उस काम को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और साथ में जरूरत होगी एनर्जी की, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहां पे चंद्र और मंगल दोनों ही, चंद्रमा मन के कारक हैं और मंगल हैं ऊर्जा के कारक। अगर ये दोनों इकट्ठे होकर काम करेंगे तो जिस भी कार्य को आप करेंगे उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें सफलता पाएंगे और बहुत ऊंचाइयों तक उस कार्य को लेके जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है और एक महायोग है जो कुंडली में बनता है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको खाने के भी लाले पड़े होते हैं, लेकिन जब उनका समय बदलता है तो एकदम से वो ऊंचाइयों को छू जाते हैं और करोड़पति से करोड़पति तक पहुंच जाते हैं, बहुत धन के मालिक बन जाते हैं, बहुत ज्यादा धनवान बन जाते हैं। तो उसके पीछे जो है तो उनकी कुंडली में चंद्र मंगल जो लक्ष्मी योग है उसकी महादशा या अंतरदशा चली होती है, जिसकी वजह से वो धन लाभ प्राप्त करते हैं और उनको धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती। तो प्रिय दोस्तों, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कैसे बनता है? यह बनता है चंद्रदेव प्लस मंगलदेव की युति से। जब भी चंद्रमा और मंगल दोनों किसी घर में इकट्ठे बैठते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। तो आज मैं दो लगन कुंडलियों से इस चंद्र मंगल जो लक्ष्मी योग है इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पे मैंने राशियां ले ली हैं जो 1 से लेकर 12 तक, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि 12 राशियां हैं और इनके सामने इनके स्वामी ग्रह देव हैं। जैसे मेष के मंगलदेव हैं, वृष के शुक्र देव, मिथुन के बुध देव, ऐसे ही 12 राशियों के स्वामी ग्रह देव इनके सामने मैंने लिख दिए। साथ में जब भी चंद्रमा और मंगल देव की जो स्थिति है उसको हम कुंडली में जरूर देखेंगे कि चंद्र और मंगल देव की कुंडली में डिग्री कितनी है और कुंडली में ये योग कारक हैं या मार्क हैं। तो डिग्री देखने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें 0 से 6 अगर डिग्री उस ग्रह की है तो 25% होगा, और 7 से 12 के बीच में अगर उसकी डिग्री है तो 50%, और 13 से 18 के बीच में तो 100% डिग्री में वो ग्रह होता है, यानी कि 100% पावर उसमें है जो 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। और 19 से 24 तक 50% और 25 से 30 अगर डिग्री है तो 25% की पावर उसमें होगी। और अगर 29, 30 या 1 या 2 अगर ये डिग्री है किसी ग्रह की तो उसकी पावर 0% मानी जाती है। यहां पे मैंने देव ग्रुप और दानव ग्रुप दोनों को लिखा है और इनकी किसके साथ शत्रुता है और किसके साथ मित्रता है उसके बारे में यहां पे दर्शाने की कोशिश की है, ताकि हर पॉइंट जो है तो आपकी समझ में आए और इसको आप गहनता से देख पाए। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे एक देव ग्रुप है और एक दानव ग्रुप है। तो देव ग्रुप में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव आते हैं, ये आपस में अति मित्र हैं। और दानव ग्रुप में जो है तो शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव आते हैं, ये आपस में अति मित्र हैं।
और बीच में है बुध देव, जिनकी दानवों से भी मित्रता है और देवताओं से भी मित्रता है, लेकिन चंद्रदेव और मंगल देव से शत्रुता है। तो प्रिय दोस्तों, अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे योग कारक यानी कि मित्र ग्रह हैं और कौन से शत्रु ग्रह हैं। क्योंकि जो देव ग्रुप है वो दानवों का शत्रु है और दानव ग्रुप जो है तो देवताओं का शत्रु है। आगे बात करेंगे हम कि अगर लगन कुंडली में हमारे जो चंद्रदेव हैं या मंगल देव हैं, अगर उनकी डिग्री कम है तो उसकी पावर को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में भी बात की जाएगी। और अगर लगन कुंडली में चंद्रदेव या मंगल देव में से कोई ग्रह मारक है तो उससे हम कैसे पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि इस योग का आप लोग लाभ देख सकें। 2 कुंडलियां हैं, इनमें मैंने पहले ही घर लिख दिए हैं 1 से लेके 12 तक, क्योंकि कुंडली में 12 घर होते हैं और ये हमेशा फिक्स होते हैं, राशियां इनमें घूमती रहती हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे ले लेता हूं मैं मेष लगन की कुंडली, जो है 1 नंबर की कुंडली, और इसके स्वामी हैं यहां पे मंगल देव। तो मंगल देव जो हैं, तो इस कुंडली में मंगल देव को मिल गए 2 डिपार्टमेंट, एक पहला ही घर मिल गया और दूसरा मिल गया 8वां घर जो आयु के व्यय का है। लेकिन इस कुंडली के होल सोल मालिक हैं मंगल देव, तो इसलिए लग्नेश होने की वजह से इनको जो ये 8वें घर का दोष है, यानी कि बुरे घर का भी डिपार्टमेंट मिला है, तो इसका दोष मंगल को नहीं लगेगा। तो यहां पे मंगल देव हो गए आपके योग कारक। और साथ में देखेंगे हम इसकी डिग्री, वो जो आपकी लगन कुंडली है उसके अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी, जो उस समय के ग्रह हैं उसमें कितनी उसकी डिग्री है उसके हिसाब से विश्लेषण किया जाएगा। साथ में देखेंगे हम यहाँ पे चंद्रदेव की स्थिति। अब इस लगन कुंडली में चंद्रदेव बैठे हैं, अगर ये मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे राशियां इसमें बैठी होंगी। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे देख लेते हैं हम चंद्रदेव की स्थिति। तो चंद्रमा को मिल गया यहां पे 4 नंबर का घर, क्योंकि 4 नंबर की जो राशि है यहां पे वो है कर्क और इसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को मिल गया इस कुंडली में सुख सुविधाओं का घर। तो इस कुंडली में चंद्रदेव भी हो गए योग कारक, यानी कि दोनों ही ग्रह मंगल देव और चंद्रदेव दोनों हो गए योग कारक। और ये अब योग कारक हो गए, तो इसके चंद्र और मंगल की जब युति बनेगी तब ये योग बनेगा। तो मान लो अगर यहां पे पहले ही घर में मंगल देव प्लस चंद्रदेव दोनों ही युति बना के बैठ जाते हैं, युति का मतलब होता है दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, यानी कि दोनों का इकट्ठा बैठना, दोनों का एक साथ बैठना, इसको युति कहते हैं। और पहले ही घर में अगर मंगल और चंद्रदेव की युति होती है तो यहां पे ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का 100% जो है तो ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा। और इसमें इस जातक को जब भी मंगल देव और चंद्रदेव की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो इसका लाभ मिलेगा, उसको धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट हाउस में बात करते हैं हम 2 नंबर के घर में, वृष राशि है, और इसमें अगर मंगल देव और चंद्रदेव बैठ जाते हैं तो यहां भी बनेगा चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, क्योंकि ये कुटुंब का घर है और दोनों ही अच्छे ग्रह इसमें बैठ गए, तो यहां पे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहां भी लक्ष्मी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 3 नंबर घर है। तो यहां पे अगर मंगल देव और चंद्रदेव बैठ जाते हैं तो यहां पे मंगल देव हैं पराक्रम के कारक, उनका कारक घर है, तो यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और चंद्रदेव जो हैं तो वो भी इस कुंडली के जो लग्नेश हैं उसके अति मित्र हैं, और दोनों अगर यहां पे बैठ जाते हैं तो यहां लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और यहां पे भी लाभ देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 4 नंबर की राशि, ये चंद्रमा का स्वयं का घर है, और अगर यहां पे मंगल देव बैठ जाते हैं तो चंद्र और मंगल जो है तो आपस में, चंद्र और मंगल दोनों आपस में देव ग्रुप से हैं और दोनों की अति मित्रता है, और इनको मिल गया यहाँ पे सुख सुविधाओं का घर। तो यहाँ पे जो है तो चंद्र मंगल जो है तो दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और यहाँ पे भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। और जब भी चंद्रमा की और मंगल की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो यहाँ पे धन लाभ होगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं 5 नंबर की, जो है यहाँ पे सिंह राशि, और उसके मालिक हैं सूर्यदेव।
तो यहाँ पे ये भी मंगल के सूर्यदेव भी यहाँ मित्र हैं और त्रिकोण के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर चंद्र मंगल बैठ जाते हैं दोनों युति बना के, तो यहाँ पे भी करेंगे ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण। यहाँ पे भी देंगे पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ पे भी वो धन लाभ कराएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 6 नंबर का घर है और यहाँ पे अगर चंद्रदेव और मंगल देव बैठ जाते हैं तो यहां पर दोस्तों ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि घर ही बुरा है और दोनों ही अच्छे ग्रह जो हैं, जो मित्र ग्रह थे, दोनों ही बैठ गए बुरे घर में। तो यहां पे ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहां पे चंद्र और मंगल जब भी इसकी दशा और महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो यहां से ये अच्छा लाभ नहीं देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहां पे 7 नंबर का घर है और यहां पे अगर चंद्र और मंगल देव बैठ जाते हैं तो मंगल देव यहां पे बैठ गए हैं केंद्र के घर में। यहां पे भी ये चंद्र और मंगल को इनको अच्छा घर मिला है, डेली इनकम का मिला है, लाइफ पार्टनर का मिला है। तो यहां पे भी ये जो है तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहां पे भी धन लाभ कराएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 8 नंबर का घर है जो मंगल देव का अपना ही घर है, लेकिन यहां पे चंद्र और मंगल देव दोनों अगर बैठ जाते हैं तो यहां पे ये आयु के व्यय का घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। तो 6, 8, 12 में जो है तो नेगेटिव ही रिजल्ट ये दोनों ग्रह देंगे, क्योंकि इनको घर ही गलत मिल गया, गलत डिपार्टमेंट में बैठ गए और दोनों ही ग्रह जो हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं 9 नंबर का, और 9 नंबर का घर में बैठी है 9 नंबर की राशि धनु, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। तो मंगल देव के जो हैं तो यहाँ पे बृहस्पति देव अति मित्र हैं और त्रिकोण का घर है, और यहाँ पे अगर मंगल देव और चंद्र देव बैठ जाते हैं तो यहाँ पे भी ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और भाग्य को बनाएंगे और धन का लाभ कराएंगे। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 10 नंबर का घर है और यहाँ पे चंद्र और मंगल देव अगर बैठ जाते हैं तो मंगल देव हो जाते हैं 10 नंबर की राशि में उच्च के, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और चंद्रमा जो है तो ये है इसके मित्र, मेष लग्न कुंडली के मंगल के मित्र, और दोनों को ही घर मिल गया यहाँ पे व्यवसाय का, प्रोफेशन का। तो जब भी इनकी महादशा या अंतरदशा चलेगी तो आपके कारोबार को बढ़ाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में उन्नति दिलाएंगे और धन लाभ देंगे। तो यहां भी ये पॉजिटिव योग बनाएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं 11 नंबर घर की, तो यहां पे अगर चंद्रदेव और मंगल देव बैठ जाते हैं तो मंगल देव यहां पे भी अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि की राशि में है। तो शनि की राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं और चंद्रदेव भी इस कुंडली में है योग कारक। तो दोनों ही ग्रह जो हैं तो यहाँ पे जब भी इनकी महादशा अंतरदशा चलेगी तो इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और जो भी आपका कारोबार है उससे जो इनकम आएगी उसको आप और बढ़ाएंगे और इसमें भी धन लाभ कराएंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है और चंद्र मंगल लक्ष्मी योग यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और धन लाभ होगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 12 नंबर का घर है और यहाँ पे चंद्रदेव और मंगल देव दोनों बैठ जाते हैं युति बना के। तो यहाँ पे दोस्तों ये घर ही गलत है, हॉस्पिटल के खर्चों का है और जेल यात्रा का है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि जब भी इनकी महादशा अंतरदशा चलेगी तो साथ में हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है तो दोनों नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों 6 और 8, 12 ये त्रिक भाव कुंडली के हैं। अगर अच्छे ग्रह इनमें बैठ जाते हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए वादे हो जाते हैं। नेक्स्ट कुंडली की बात करते हैं हम यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक 12 नंबर की कुंडली। 12 नंबर की जो राशि है मीन राशि है और इसके मालिक हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव अगर यहाँ पे बैठे हैं 12 नंबर की राशि है, तो ये राशियां मैंने लिखी हैं जो पहले 1, 2 नंबर ऐसे लिखे हैं। ये जो हैं तो ये घर हैं जो फिक्स होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जिनको राउंड लगाया है ये राशियों के नंबर हैं। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे हम 12 नंबर की राशि से स्टार्ट करते हैं। देव ग्रुप में बृहस्पति देव, चंद्रदेव, मंगल देव, सूर्यदेव ये आपसे मित्र हैं। तो यहाँ पे मंगल देव अगर पहले ही घर में बैठ जाते हैं और साथ में बैठ जाते हैं चंद्रदेव, तो दोनों ही बृहस्पति के मित्र हैं। और यहाँ पे मंगल देव को यहाँ पे मिला है 9 नंबर का घर जो त्रिकोण का घर है और भाग्य स्थान है, और एक घर मिला है इनको सेकंड हाउस जो है परिवार का, कुटुंब का और धन का। तो प्रिय दोस्तों यहां पे त्रिकोण का घर मिलने की वजह से यहां पे मंगल देव हो गए योग कारक। अब देखते हैं चंद्रदेव को।
तो चंद्रदेव इस कुंडली में बैठ के 4 नंबर की राशि यहाँ पे आ गई आपकी कर्क, और इसके स्वामी है चंद्रदेव, और इसको मिल गया स्थान यहाँ पे त्रिकोण का घर और शिक्षा, संतान और लव अफेयर्स का घर। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति के मित्र हैं और घर भी इनको बहुत अच्छा मिला है। त्रिकोण का घर कुंडली में बहुत पावरफुल होता है, और मंगल देव भी यहाँ पे त्रिकोण के घर में बैठे हैं। तो दोनों ही ग्रह हो गए यहाँ पे योग कारक। तो इस स्थिति में ये दोनों ही ग्रह अच्छे रिजल्ट देंगे, और पहले ही घर में अगर मंगल और चंद्रदेव की युति बनती है, दोनों इकट्ठे बैठते हैं, तो यहां पे बनाएंगे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। और इस जातक को जब भी इसकी चंद्रमा या मंगल की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो ये धन लाभ करवाएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो यहां 1 नंबर लिखा है जो कि मंगल देव का है, और साथ में चंद्रदेव बैठ जाते हैं। तो मंगल देव यहाँ पे अपने ही घर में बैठे हैं और चंद्रमा इनके मित्र हैं, और कुटुंब का ये घर है। तो यहाँ पे भी 100% पॉजिटिव रिजल्ट ये देंगे, और यहाँ पर भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और उससे धन लाभ कराएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 3 नंबर का घर है, और यहाँ पे 2 नंबर की राशि बैठी है। तो यहाँ पर भी अगर मंगल देव बैठ जाते हैं, तो मंगल देव जो है तो ऊर्जा के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, उनका कारक घर है, अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ में अगर चंद्रदेव बैठ जाते हैं तो ये दोनों ही, क्योंकि लगन के मित्र हैं चंद्रदेव, तो दोनों ही ग्रह अच्छे हैं, और यहाँ पे बैठ के तो भाग दौड़ करवाएंगे, परिश्रम ज्यादा करवाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन परिश्रम के बाद जो है तो धन लाभ करवाएंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर का घर है और 3 नंबर की राशि बैठी है। तो यहाँ पे मंगल देव अगर बैठ जाते हैं तो ये केंद्र के घर में बैठ के तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे, और साथ में अगर चंद्रदेव बैठ जाते हैं तो ये भी लगन के मित्र हैं, इनको मिल गया यहाँ पे सुख सुविधाओं का घर। दोनों ही घर, दो ग्रह जो हैं तो अच्छे घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और जब भी इनकी महादशा अंतरदशा चलेगी तो भूमि वाहन मकान को लेके, और अगर माता की तबीयत भी खराब है तो उसको उसमें भी सुधार करेंगे। तो यहाँ पे भी ये धन लाभ कराएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 5 नंबर का घर है, 4 नंबर की इसमें राशि बैठी है जो कि चंद्रमा की है। चंद्रदेव बैठ गए यहाँ पे अपने ही घर में, और मंगल देव अगर साथ में बैठ गए तो मंगल देव है यहाँ पे त्रिकोण के मालिक, इस लगन कुंडली के भाग्य स्थान पे बैठे हैं, और लग्नेश के हैं मित्र। तो दोनों बैठेंगे तो शिक्षा को लेके, संतान को लेके, लव अफेयर्स को लेके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और साथ में धन लाभ करवाएंगे। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यहाँ पे भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 6 नंबर का घर है, 5 नंबर की राशि है, लेकिन यहाँ पे घर ही गलत है। और यहाँ पे अगर चंद्र मंगल देव दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो यहाँ पे 6, 8, 12 में पहले भी बता चुका हूं कि 6 और 8, 12 में तीनों ही त्रिक घर होते हैं, कुंडली में बुरे घर माने जाते हैं, क्योंकि 6ठे घर से हम रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना को देखते हैं, और 8 नंबर से मृत्यु, तुल्य, कष्ट को देखते हैं, और 12 नंबर के घर से जो है तो व्यय को देखते हैं, हॉस्पिटल के खर्चों को देखते हैं, जेल यात्रा को देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही घर गलत हैं, यानी कि बुरे घर हैं, और इनमें अगर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे हम 7 नंबर का घर और 6 नंबर की राशि इस पे बैठी है। तो यहाँ पे चंद्रदेव अगर बैठ जाते हैं और साथ में मंगल देव बैठ जाते हैं, तो मंगल देव यहाँ पे बैठ के केंद्र के घर में, और साथ में चंद्रदेव भी इस कुंडली में है योग कारक। दोनों को मिल गया डेली इनकम का स्थान, और साथ में मिल गया लाइफ पार्टनर का। अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा धन लाभ कराएंगे, और यहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट ये देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, 8 नंबर का घर है और 7 नंबर की इसमें राशि है। तो यहां पे मंगल और चंद्रदेव दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि घर ही गलत है। बुरे घर में बैठ के दोनों ही ग्रह अगर बुरे घर में बैठ जाते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। आगे हम 9 नंबर घर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर की राशि बैठी है जो कि वृश्चिक है, और इसके स्वामी मंगल देव हैं। तो बृहस्पति के अति मित्र होने की वजह से और त्रिकोण का घर भाग्य स्थान इनको मिला है, बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। तो यहाँ पे मंगल देव देंगे अच्छे रिजल्ट, और साथ में चंद्रदेव भी यहाँ त्रिकोण के मालिक हैं। अगर ये भी साथ में बैठ जाते हैं तो दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब भी इनकी महादशा अंतरदशा चलेगी तो इस इंसान के भाग्य को बढ़ाएंगे और धन लाभ करवाएंगे। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर का घर है, 9 नंबर की राशि है। तो 9 नंबर की राशि जो है तो यहाँ पे होती है हमारी धनु,
और धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति देव हैं और इस कुंडली में है लग्नेश। तो यहाँ पे मंगल देव जो हैं बृहस्पति देव के अति मित्र हैं, तो यहाँ पे मंगल देव देंगे पॉजिटिव रिजल्ट और चंद्र देव भी इस कुंडली में हैं बृहस्पति देव के अति मित्र और त्रिकोण के मालिक। तो दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और जब भी इनकी महादशा अंतर्दशा चलेगी तो नौकरी को लेके और व्यवसाय को लेके बहुत ज्यादा धन इनको प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि दोनों ही व्यवसाय के घर में बैठ के, प्रोफेशन के घर में बैठ के, तो इसमें 4 चांद लगा देंगे और धन लाभ कराएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। 11 नंबर की जो घर है और यहाँ पे 10 नंबर की राशि है। तो यहाँ पे मंगल देव हो जाते हैं उच्च के, चंद्र देव भी देंगे पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि चंद्र देव इस कुंडली में है योग कारक। और साथ में देख रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर के घर को संतान और लव अफेयर और शिक्षा को देखते हैं, और इसकी 7वीं दृष्टि बन रही है इच्छा पूर्ति के घर पे, तो इसको भी देख रहे हैं। सम का घर है और एक त्रिकोण का घर है, तो त्रिकोण का घर बहुत पावरफुल होता है और सम का घर भी एवरेज वाइज अच्छा होता है। तो यहाँ पे चंद्र और मंगल देव दोनों ही देंगे पॉजिटिव रिजल्ट, जबकि इनकी महादशा और अंतर्दशा चलेगी तो ये इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और लक्ष्मी स्थान भी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और बहुत धन लाभ कराएंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। 12 नंबर का जो घर है उसमें 11 नंबर की राशि बैठी है, लेकिन 12 नंबर का जो घर होता है वो व्यय का होता है, हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा का होता है। लेकिन इसमें साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखा जाता है विदेश में कारोबार के लिए। तो इसकी महादशा में अगर कुंडली की स्थिति में मंगल देव और चंद्र देव अच्छे हैं तो ये हैं, और विदेश में सेटलमेंट भी करवा सकते हैं या फिर वहां पे बिजनेस भी करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम इससे यहां से देखते हैं व्यय को, हॉस्पिटल के खर्चों को। तो यहां पे भी चंद्रदेव और मंगल देव अगर बैठ जाते हैं तो यहां पे देंगे ये नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि घर ही गलत है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने चंद्रदेव मंगल देव की युति के बारे में बताया, और दोनों ही कुंडलियों में चंद्रदेव और मंगल देव को कैसे हम योग कारक या मार्क देखते हैं तो उसके बारे में बताया। यहाँ पे मैंने राशियों के बारे में बात की, साथ में यहाँ पे ग्रहों की डिग्रियों के बारे में बात की कि डिग्रियां कैसे देखते हैं, और यहाँ पे मित्रता शत्रुता के बारे में भी इस कुंडली में मैंने बताने की कोशिश की है। इससे पहले मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, उनमें मैं ये सारी चीजें बहुत ब्रीफ से और बार बार बता चुका हूँ। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप में से कोई नया हमारा दोस्त इस यूट्यूब चैनल जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मेरी इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहा है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उनको भी आप जरूर देखें, तो ये चीजें और भी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि उनमें मैंने सब में योग कारक और मार्ग ग्रह कैसे निकालते हैं, मित्रता शत्रुता कैसे दिखते हैं, और ग्रहों का राशियों के बारे में बताया है, और उच्च और नीच कौन से घर में राशि उच्च की होती है, कौन सी नीच होती है, कहाँ पर किस घर में नीच होती है। तो इन सब के बारे में मैंने ब्रीफ से हर कुंडली में लगभग, जब कुंडली मेष लगन से मीन लगन तक की कुंडलियों का विवेचन किया, उनमें सब में ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में ग्रह कोई वीक स्थिति में है, यानी कि उसकी पावर कम है, रिजल्ट देने में ज्यादा सक्षम नहीं है, तो उसकी पावर को कैसे बढ़ाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे हम करेंगे, अगर चंद्रदेव कुंडली में थोड़ा वीक स्थिति में है, उसकी पावर कम है और ये योग बनता है, तो यहां पर हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन ये कुंडली प्रिडिक्शन के बाद ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में जो चंद्रदेव हैं वो कौन सी स्थिति में बैठे हैं, योग कारक हैं, और उनकी डिग्री कितनी है। अगर डिग्री कम है तो उसका, और कुंडली में योग कारक हैं तो उसका रत्न धारण कर सकते हैं। तो चंद्रदेव के लिए यहाँ पे रत्न धारण किया जा सकता है मोती, और मोती को हमेशा चांदी में पहना जाता है, और इसके लिए जो मेल है वो दाहिने हाथ में और जो फीमेल है वो लेफ्ट हैंड में। जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उस उंगली में इसको धारण किया जाता है, और इसको हमेशा चांदी में धारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, रत्नों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रत्न कैसे धारण किए जाते हैं, कौन सी उंगली में धारण किए जाते हैं, और कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होता है। इसके ऊपर मैं ब्रीफ नॉलेज दूंगा, क्योंकि गलत रत्न धारण करने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्होंने गलत रत्न धारण किए होते हैं, और उनकी वजह से उनकी सारी जिंदगी अपसेट हो गई होती है, यानी कि बहुत बुरा वक्त उनका चला होता है, और उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने ये रत्न धारण किया है और इसकी वजह से हमारे कोई नुकसान हो रहा है। रत्नों के लिए एक प्रॉपर धातु होती है, उसी धातु में इनको
पहना जाता है। अगर गलत धातु में पहनेंगे तब भी ये नुकसान करेंगे, और गलत फिंगर में अगर धारण करेंगे तब भी नुकसान करेंगे। और अगर कहीं आपकी कुंडली में जिस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं वो कहीं मार्क स्थिति में है तो मार्कता को बढ़ा देंगे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसलिए मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो दूंगा और उसमें सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है और कौन सी उंगली में इसको धारण किया जाता है और कौन सी धातु में इसको पहना जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे अगर चंद्रदेव की पावर को बढ़ाना है तो रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल देव की स्थिति देखेंगे, अगर कुंडली में योग कारक है और अगर उसकी डिग्री कम है तो उसके लिए हम मूंगा रत्न जो है तो धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न हमेशा ही तांबे में या फिर पीतल में या फिर सोने में, इनमें आप धारण कर सकते हैं। और इसके लिए जो उंगली होती है वो कनिष्ठा उंगली के साथ वाली जो उंगली होती है जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, उसमें इसको धारण किया जाता है। तो वो कुंडली का विवेचन करके ही आप इस चीज को देख सकते हैं कि उसकी डिग्री कम है या मार्क स्थिति में है। तो मार्क स्थिति के लिए उस पर कुछ अलग सा रूल लगेगा, वो मैं बताता हूं कि कैसे। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो चंद्रदेव के लिए आप धारण कर सकते हैं मोती, और मंगल देव का जो रत्न है वो होता है मूंगा। तो अगर आपकी कुंडली में इन दो ग्रहों की स्थिति वीक है तो उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो बात करेंगे हम यहाँ पे रुद्राक्ष धारण करके। रुद्राक्ष जो है तो चंद्रदेव उसका बहुत प्रिय है, उसको धारण करने से चंद्रदेव की पावर बढ़ती है। और मंगल देव का भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष हैं तो ये 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, और इनमें भी इनको अगर मंगल देव का रुद्राक्ष धारण करना है तो उसमें आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और तीसरी बात आ गई हमारी, अगर कुंडली में चंद्रदेव या मंगल देव दोनों में से कोई अगर ग्रह मारक है और बुरे घर में बैठा है तो उससे हम कैसे पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे। तो प्रिय दोस्तों, उसके लिए है बीज मंत्र। बीज मंत्र हमेशा ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, चाहे वो मारक ग्रह है या फिर योग कारक है। और अगर योग कारक हो गए उसकी पावर डिग्री कम है तो आप उसको बीज मंत्रों के माध्यम से उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर कुंडली में मारक है तब भी बीज मंत्रों का जाप करने से जो है मेडिटेशन करने से आप उनसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बीज मंत्रों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और अपने YouTube चैनल पर दे चुका हूं, तो वहां से आप बीज मंत्रों का मेडिटेशन जाप कर सकते हैं या उनको हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दोस्तों, आज आपने देखा कि ये चंद्र मंगल जो लक्ष्मी योग है ये एक महायोग है और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए योग है। तो ये कैसे बनता है? चंद्रमा और मंगल की दोनों की युति से, यानी कि दोनों जब इकट्ठे बैठते हैं किसी घर में तब ये योग बनता है। और इसकी कंडीशन है कि दोनों ही योग कारक होने चाहिए और डिग्री वाइज अच्छे होंगे तभी ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर डिग्री कम है तो इसके रिजल्ट भी कम ही मिलेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लें। और अगर उनकी कुंडली में भी ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है तो उसका लाभ वो ले, क्योंकि लक्ष्मी हर इंसान की जरूरत है और हर इंसान लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है और उसी के पीछे अपना सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। तो प्रिय दोस्तों, जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं और नए हैं तो मेरे जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कुंडली से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूंगा अपने यूट्यूब चैनल जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। तब तक आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल जय कुमार एस्ट्रोलॉजी के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।